जानते हैं, कोई भी ऑथेंटिक रेसिपी आपको किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलती है, वो तो मिलती है आपको लोगों के घर पर। तो ऐसे ही हुआ यूँ कि जब मैं बैंगलोर गई तो एक फ्रेंड ने अपनी फैमिली रेसिपी ऑफ सांबर मसाला पाउडर मेरे साथ शेयर की एंड आई रियलाइज्ड कि एक अच्छे सांबर का जो एसेंस है ना, वो होता है उसके सांबर मसाला में। तो भाई उसने अपनी सांबर मसाला की जो रेसिपी मेरे साथ शेयर की ना, आज वही मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और हाँ, सांबर मसाला बनाएंगे तो उसके साथ सांबर ज़रूर बनाएंगे। और इस सांबर को आप चाहें तो इडली के साथ, डोसा के साथ और वड़ा के साथ, राइस के साथ, यानी कि किसी भी साउथ इंडियन डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है ना कि ये जो सांबर वन पॉट मील होता है, यानी कि आपने एक ही प्रेशर कुकर में दालें भी डाली, सब्जियां भी डाल दी, सांबर पाउडर भी डाल दिया और बस हो गया सांबर तैयार। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सांबर के लिए दाल को अलग से पकाया जाता है, वेजिटेबल्स को अलग से पकाया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है और फिर दिया जाता है एक फाइनल तड़का। तो आज उसी सांबर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सांबर तो बना रही हूँ, लेकिन आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको सांबर किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, डोसे के साथ या इडली के साथ। तो आज जो सांबर मसाला पाउडर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, आप ये पाउडर बना करके रख सकते हैं लंबे समय तक। यानी कि अगर आप इस किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें तो ये 3 से 6 महीने तक आराम से टिकेगा। एंड आप नोटिस करेंगे इसका टेस्ट कितना डिफरेंट है फ्रॉम दी रेडीमेड सांबर पाउडर दैट यू बाय इन द मार्केट। और डिफरेंट से मेरा मतलब कितना बेहतर है। तो चलिए, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। क्या आप जानते हैं सांबर मसाला में दालें भी पड़ती हैं, उनको भी भून करके पीसा जाता है। हाँ, कौन कौन सी दालें? अरहर की दाल भी है, उड़द की भी है और चना की भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सांबर मसाला के लिए पहले अपनी दालों को रोस्ट कर लेते हैं। तो मैं ले रही हूँ 1/4 कप चने की दाल। चने की दाल को हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप अरहर की दाल और इसी के साथ साथ 1/4 कप उड़द की दाल भी। इन दालों को पहले हम रोस्ट कर लेंगे और हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। तो अब दालें भून चुकी हैं, देखा आपने, गोल्डन भी हो गई हैं और एक बहुत बढ़िया सी नटी खुशबू भी आ गई है। गैस को करते हैं बंद और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। अब दालें भून गई, अब बाकी के मसाले भून लेते हैं और उनमें मुझे सबसे पहले चाहिए होगा 1 कप धनिया। अच्छा, अब धनिया को ना हमको भूनना नहीं है, हमको इसे खुशबूदार या कलरफुल नहीं बनाना है। धनिया को बस हल्का सा गर्म कर लेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर होगा ना वो सूख जाए, यानी कि अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो वो निकल जाए। अब इस धनिया को भी मैं निकाल लेती हूँ एक बोल में और अब इस पैन में मैं लूँगी लाल मिर्च। कितनी? तकरीबन 12 से 15 लाल मिर्च। और इसी के साथ आधा कप मैं ले रही हूँ करी लीव्स। अब इनको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी जब तक करी लीव्स मेरी ड्राई नहीं हो जाती और रेड चिलीज थोड़ी सी फ्रेग्रेंट नहीं हो जाती। जब आप इसे सूखा भूनेंगे ना, आप देखेंगे जो करी लीव्स हैं वो एकदम श्रिंक कर जाएंगी, सूख जाएंगी और काफ़ी कुरकुरी हो जाएंगी। यानी कि ये देखिए ऐसे। अगर मैं इसे अपने हाथों के साथ ऐसे क्रश करूँगी ना तो देखिए ये पाउडर हो जाएगी। अब इसे भी हम अपने बाउल में निकाल लेते हैं। अब एक पैन में ले लूँगी मैं 1 टीस्पून ऑयल और इस ऑयल में एक लेमन साइज्ड बॉल ऑफ टैमरिंड, यानी कि इमली। ये बिना बीज की इमली है। अगर आपकी इमली में बीज हो तो उसमें से बीज हटा दीजिएगा। तो ये इमली मैं इस तेल में हल्का हल्का सा भूनूंगी। पहले तो ये इमली काफ़ी सॉफ्ट होने लग जाएगी और उसके बाद ये थोड़ी सी ब्रिटल हो जाएगी। अब इस इमली को भी निकाल लेते हैं हम अपने बोल में और डालूंगी आधा टेबलस्पून सरसों के दाने। इसी के साथ साथ आधा टेबलस्पून मेथी, आधा टेबलस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून हींग और इसी के साथ साथ ये भुनी हुई दालें भी। अब इन सब को मिक्सी में पीस करके बना लेते हैं इसका एक फाइन पाउडर और ये तैयार हो जाएगा हमारा ऑथेंटिक सांबर मसाला।
कितनी बढ़िया खुशबू है। जब घर में बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। अभी तो खैर निकाल ले रही हूँ मैं इसे यहाँ पर अपने बोल में। अब इस बढ़िया से फ्रेग्रेंट सांभर मसाला को आप भर करके रख दीजिए एक एयर टाइट कंटेनर में, किसी कूल एंड ड्राई प्लेस में, यानी कि कभी भी गैस के शेल्फ के ऊपर नहीं, हमेशा नीचे, और कभी भी गैस स्टोव के इमीडिएटली नीचे नहीं, थोड़ा अलग हटके ऐसे स्टोर करने चाहिए आपको अपने स्पाइसेस, कभी भी गैस के आसपास नहीं। तो सांभर मसाला तो हो गया रेडी, अब सांभर बना लिया जाए। सांभर के लिए 1 कटोरी अरहर की दाल को आप अच्छे से पहले धो लीजिए और अब इस दाल को हम आधे घंटे के लिए भिगो करके रख देंगे। अब जैसे दाल उबालते हैं ना, थोड़ी सी हल्दी और नमक के साथ, और इसे प्रेशर कुकर में ले लेंगे और 3 प्रेशर आने तक पका लेंगे। तो जब तक हमारी दाल पकती है तब तक वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग कर ली जाए। पहले तो मैं अपने प्रेशर कुकर को ट्रांसफ़र कर देती हूँ इधर, और यहाँ कर लेती हूँ अपने वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग। कौन कौन सी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं? आप डाल सकते हैं इसमें लौकी, तरोई, यहाँ तक भिंडी भी, और ऑफ कोर्स छोटे छोटे सांभर अनियन, बैगन, और इसी के साथ साथ ड्रम स्टिक्स, यानी कि वो जो मोरिंगा स्टिक्स होती हैं। तो वेजिटेबल्स को कट कर लेंगे हम 1 इंच के डाइसेस में। जैसे सबसे पहले ले रही हूँ मैं यहाँ पर बैगन, गाजर, इसको भी मैं 1 इंच के डाइसेस में कट कर सकती हूँ, नहीं तो आप चाहे तो मोटी मोटी स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। ऐसे ही ये लौकी भी, जिसे हम घिया या दूधी भी कहते हैं। पहले इसे पील कर लेते हैं, अब इसे भी 1 इंच के डाइसेस में हम कट कर लेते हैं। ऐसे ही ड्रम स्टिक्स को भी मैंने 2 इंच के पीसेस में कट करके रख लिया है। और इसी के साथ साथ ये जो छोटा वाला सांभर अनियन, जिसको हम बेबी अनियन भी कहते हैं ना, पर्ल अनियन, इसे भी छील करके रख लिया है। और अब इन सारी वेजिटेबल्स को मैं पकाने के लिए चढ़ा दूंगी। अब बैंगलोर से केवल एक रेसिपी ही नहीं अपने साथ लेकर आई थी मैं, सांभर बनाने के लिए एक स्पेशल पॉट भी लेकर आई थी। वैसे ऐसा एक मिट्टी का पॉट आपको किसी भी कुम्हार की, किसी भी अच्छी सी दुकान पर जहाँ आपको गमले वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ मिल जाएगा। बस इंश्योर कर लीजिएगा कि ये पकाने वाला बर्तन है। आप उनसे पूछेंगे ना, सो दी पॉटर विल टेल यू वेदर दिस कैन बी यूज फॉर कुकिंग और नॉट। अपने पॉट में ले रही हूँ मैं 2 कप पानी, और इन वेजिटेबल्स को वॉश करके इनमें पकाने चढ़ा दूंगी। अब इसे कवर करके मैं कुक कर लूँगी जब तक ये वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट हाफ डन नहीं हो जाते। तो जब तक मेरी दाल पकती है, मेरी सब्जियां पकती हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? अरे भाई, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना। सोचिए, तभी तो ऐसी ऑथेंटिक रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। और याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा सांभर मसाला में वो ऑथेंटिक वाला टेस्ट आया कि नहीं आया। वेजिटेबल्स भी हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी हैं, थोड़ी टेंडर हो गई हैं, और एकदम मशी नहीं होनी चाहिए आपकी वेजिटेबल्स। अब एट दिस स्टेज ऐड करूंगी मैं इसमें अपनी दाल। अब दाल मशी होनी चाहिए, यानी कि उसे अच्छे से मैश करके तब सांभर में ऐड करेंगे। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें अपना फ्रेश प्रिपेयर किया हुआ सांभर मसाला। कितना? 2 टेबलस्पून। इसे स्टर कर दीजिए और ऐड करूंगी इसमें आधा कप इमली का पल्प भी। इसे मैंने भिगो करके, मैश करके और छान करके पहले से ही रेडी करके रख लिया है। एट दिस स्टेज आपको सॉल्ट को फिर से एक बार एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो नमक हमने डाला था वो तो केवल दाल के लिए काफ़ी था ना। सब्जियों के हिसाब से, इमली के हिसाब से हो सकता है इसमें नमक की ज़रूरत अब थोड़ी सी और पड़े। इनको कर दीजिए मिक्स, और अब इस सांभर को पक जाने दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक दाल, वेजिटेबल्स, इमली सब अच्छे से पक नहीं जाते और साथ ही साथ सांभर पाउडर का फ्लेवर नहीं अब्जॉर्ब कर लेते। मेरा सांभर तो पक चुका है, बस फाइनली अब इसको एक तड़का देना रह गया है। दिस लुक्स एंड स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक द सांभर जो मुझे लक्ष्मी ने खिलाया था। आई एम सो हैप्पी। काश लक्ष्मी यहाँ होती तो वो भी ये सांभर टेस्ट करके ज़रूर बोलती, पंकज यू डन अ गुड जॉब। तो तड़के की भी तैयारी करके मैंने यहाँ रखी हुई है।
अब एक पैन में ले लेते हैं पहले 2 टेबलस्पून ऑयल। तेल जब गर्म हो जाएगा ऐड करेंगे उसमें 1 छोटा चम्मच चने की दाल, 1 छोटा चम्मच उड़द की दाल। इनको थोड़ा सा स्प्लटर हो जाने देंगे और फिर ऐड करूंगी 1 चम्मच सरसों के दाने, 1/4 टीस्पून हींग, 3 से 4 लाल मिर्च और 8 से 10 करी लीव्स। दालें जब गोल्डन हो जाएंगी और लाल मिर्च हो जाएगी थोड़ी फ्रेग्रेंट, ऐड कर देंगे इसे अपने पकते हुए सांभर में। आहा, क्या खुशबू है भाई, क्या खुशबू है। सांभर तो हो गया रेडी। अब जैसे मैंने आपसे कहा, आप इस सांभर को सर्व कीजिए इडली के साथ, डोसा के साथ, चाहे तो सांभर और राइस का मज़ा लीजिए या फिर मेदू वड़ा के साथ, जस्ट द वे यू लाइक इट। भाई आज मैं तो लेने जा रही हूँ इसका मज़ा, जानते हैं किसके साथ? इडलीज़ के साथ। सो डू ट्राई आउट दिस रेसिपी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि सांभर का वो स्वाद ऑथेंटिक वाला आप तक पहुँचा कि नहीं।